हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को क्लास 10th का मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। चूँकि मैथ भी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। मैथ में भी क्लास 10th के लिए सबसे इम्पोर्टेंस बात ट्रिगोनोमेट्री है, क्योंकि पिछले वर्षों में त्रिकोणमिति से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। 2023 के बिहार बोर्ड की परीक्षा में त्रिकोणमिति से लगभग 40% सवाल पूछे गए थे, लेकिन कम से कम 25% प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। इसलिए यह चैप्टर त्रिकोणमिति मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा इसमें यह क्लास 11th और 12th के में पढ़ाई में भी यह इससे सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जैसे एसएससी, एयरफोर्स, सिविल सर्विस, चाहे जिस भी परीक्षा में सिपाही भर्ती परीक्षा, बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर मैथ पूछे जाते हैं तो मैथ में त्रिकोणमिति अवश्य रहता है। इसलिए यह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंस है, इसलिए इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। त्रिकोणमिति में भी हम लोग समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं त्रिकोणमिति का अर्थ। इससे पहले हम लोग जान जाएंगे कि फादर ऑफ मैथमेटिक्स कौन है। फादर ऑफ मैथमेटिक्स आर्किमिडीज को कहा जाता है। फादर ऑफ मैथमेटिक्स आर्किमिडीज को कहा जाता है। त्रिकोणमिति के पिता कौन है? फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हिपार्कस को माना जाता है, हिपार्कस को कहा जाता है। इस प्रकार फादर ऑफ मैथमेटिक्स आर्किमिडीज, फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हिपार्कस, ये हमें मैथ के विद्यार्थी को जरूर जानना चाहिए। अब आओ देखें, ट्रिगोनोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्री का अर्थ होता है 3, गोनों का होता है साइड, भुजा, और मेट्री का अर्थ होता है मापन, मेजर, अर्थात 3 भुजाओं का मापन, 3 भुजाओं का मापन। लेकिन हमें इसमें 3 भुजाओं का ही मापन नहीं किया जाता है, 3 कोणों का भी मापन किया जाता है, और कोण और भुजाओं का आपस में संबंध भी ज्ञात किया जाता है। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी शाखा है जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और कोण से संबंध ज्ञात किया जाता है। तो आइए हम लोग पहले जान लें कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा का विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, समान हो। जैसे ए बी सी, मान लीजिए तीनों भुजाओं का माप क्या है? 5 है, तो 5 यहाँ भी रहेगा, 5 यहाँ भी रहेगा, 5 यहाँ भी रहेगा, अर्थात तीनों भुजाएं बराबर होगी। इस त्रिभुज को क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज इसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं और तीसरी भुजा उसके बराबर नहीं होती है। मान लीजिए कि 4 है तो ये 4 है, तो 6 है। अब तीसरा का है विषमबाहु त्रिभुज।
त्रिभुज। इसमें तीनों भुजाएं समान नहीं होती हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं। जैसे देखिए इसमें एक भुजा 3 सेंटीमीटर की है, 3 सेंटीमीटर, एक 4, एक 5। इसमें दो भुजाएं बराबर हैं समद्विबाहु में, ए बी बराबर ए सी है, लेकिन बी सी नहीं है। इसमें क्या है, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, इसमें कोई भी बराबर नहीं है। इस प्रकार भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज जिस त्रिभुज में तीनों कोण क्या है 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए पचास डिग्री, एक कोण 60 डिग्री, एक 70 डिग्री, एक 50 डिग्री है। दूसरा है समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण कम से कम 90 डिग्री अर्थात समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। हमें त्रिकोणमिति में इसी कोण के विषय में अध्ययन करना है। इसमें क्या है, कोण भी 90 डिग्री है। कोण बी बराबर 90 डिग्री बराबर समकोण। 90 डिग्री कोण को ही समकोण कहा जाता है, 90 डिग्री के कोण को ही समकोण कहा जाता है। तीसरा का है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें कोण बी क्या है, 110 डिग्री है। इसमें कोण बी 110 डिग्री है अर्थात यह अधिक कोण है। इस प्रकार हम लोग जाने कि भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। त्रिकोणमिति में हमारे प्रमुख गणितज्ञों का स्थान आता है, इनका योगदान इसमें रहा है। सबसे पहले थेल्स महोदय का योगदान, थेल्स। इसके बाद आता है पाइथागोरस,
उसके बाद आता है आर्यभट्ट महोदय का। आर्यभट्ट हमारे देश के गणितज्ञ थे। इस प्रकार थेल्स, पाइथागोरस और आर्यभट्ट महोदय का योगदान हमारे त्रिकोणमिति में आता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या है? जिसका एक कोण कम से कम, उस त्रिभुज का एक कोण समकोण होना चाहिए। हम लोग समकोण त्रिभुज के विषय में ही अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन होता है, अध्ययन किया जाता है। समकोण त्रिभुज है क्या? सबसे पहले हम लोग जानेंगे। समकोण त्रिभुज जाने, उसके कोण जाने, उसके भुजाओं के विषय में हम जानेंगे। तो पहला है समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री अर्थात समकोण होता है। समकोण होता है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री अर्थात समकोण के सम्मुख भुजा के सम्मुख भुजा अर्थात सामने वाली भुजा आइए पहले बना लेते हैं चित्र। सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसे कर्ण कहा जाता है। कर्ण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि यह समकोण है, 90 डिग्री है, इसके सामने यह कोण सबसे लंबी भुजा एसी भुजा है, इसे ही कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में इसे हाइपोटेनस कहते हैं। इसके अलावा जिसे किसी एक कोण को थीटा माना जाता है, तो कोण थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। लंब अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहा जाता है। और जिस बस्ती है उसे आधार कहते हैं। आधार अर्थात बेस कहा जाता है। इस प्रकार समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, कोण थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और जो एक बच जाती है उसे बेस आधार कहा जाता है। कोण थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और शेष एक भुजा
आधार कहलाती है। इन तीनों भुजाओं में एक संबंध पाइथागोरस ने स्थापित किया था, जिसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। इन तीनों भुजाओं में एक संबंध होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसे H कहते हैं, इसे P कहते हैं, इसे B कहते हैं। तो इस प्रकार का संबंध हो जाता है H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब हम आगे चलते हैं। इनकी भुजाओं के आधार पर एक त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किया जाता है। तीन भुजाओं के आधार पर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। आइए देखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात संपूर्ण त्रिभुज में त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को संपूर्ण त्रिभुज के कोणों से संबंधित किया जा सकता है। इसे ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को संपूर्ण त्रिभुज के कोणों से संबंधित किया जा सकता है। इसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। समकोण त्रिभुज में भुजाएं 3 होती हैं, लंब, आधार, कर्ण। लेकिन इन 3 भुजाओं के आधार पर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किए जाते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए लंब और कर्ण के अनुपात। लंब बटा कर्ण। इसको PH भी कहते हैं। लंब को परपेंडिकुलर P/H। तो कोण थीटा के आधार पर लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहा जाता है। साइन थीटा। इसे शॉर्ट में इस तरह भी लिखते हैं, केवल साइन थीटा।
आधार और कर्ण के अनुपात को आधार बटा कर्ण बराबर b बटा h, b बटा h बराबर, इसको कोसाइन, शॉर्ट में इसको कॉस करते हैं, कोसाइन शॉर्ट में कॉस थीटा करते हैं, कॉस थीटा करते हैं। अब इसके बाद लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, इसे कहते हैं P बटा B बराबर टेंजेंट थीटा, इसको शॉर्ट में टेन थीटा कहते हैं, टेन थीटा। आगे हम लोग जब केवल यही शॉर्टेड प्रयोग होता है त्रिकोणमिति में, साइन कॉस टेन। अब लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार हो गया। अब चलते हैं कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब अर्थात h बटा p, जिसे कहते हैं कोसेकेंड, सेकेंड थीटा अर्थात कोसेक थीटा, थीटा। पांचवा होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, जिसे h बटा b अर्थात सेकेंड थीटा, शॉर्ट में इसे सेक थीटा कहते हैं, सेक थीटा। और छठा होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब अर्थात b बटा p, इसे कहते हैं कोटेंजेंट, कोटेंजेंट थीटा, शॉर्ट में कॉट थीटा। इस प्रकार यह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, तीन भुजाओं के बारी बारी से अनुपात के आधार पर। लंब बटा कर्ण p बटा h साइन थीटा, शॉर्ट में साइन थीटा, इस पर लिखते हैं। इसी का व्युत्क्रम होता है कर्ण बटा लंब अर्थात h बटा p कोसेकेंड थीटा, शॉर्ट में कोसेक थीटा। दूसरा होता है आधार बटा कर्ण b बटा h कोसाइन थीटा, शॉर्ट में कॉस थीटा, इसका व्युत्क्रम होता है कर्ण बटा आधार h बटा b सेकेंड थीटा, शॉर्ट में सेक थीटा। तीसरा होता है लंब बटा आधार p बटा b टेंजेंट थीटा, शॉर्ट में टेन थीटा, इसका व्युत्क्रम होता है आधार बटा लंब b बटा p कोटेंजेंट थीटा, शॉर्ट में कॉट थीटा। तो आगे हम लोग, आप लोग केवल सबका शॉर्ट नियम ही प्रयोग कीजिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। साइन में सी लगाने पर कोसाइन, टेन में सी लगाने पर कोटेंजेंट और सेक में सी लगाने पर कोसेकेंड। इस प्रकार साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इसे ही हमें जानना है, इसका ही हम लोग आगे प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस महोदय ने इसे इस ट्रिक को सिद्ध किया था, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर जोड़ d स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर मान लीजिए कि त्रिभुज की 3 भुजाओं में हमें केवल 2 भुजाएं ज्ञात हैं, तो हम तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा और एक कोण ज्ञात है, तब भी हम अन्य भुजाएं और कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हमें
दिया गया है कि किसी त्रिभुज की लंब 4 मीटर और आधार 3 मीटर है, तो आप कर्ण ज्ञात कीजिए। तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं? हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय, जिसके आधार पर हम लोग कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हुआ लंब कितना है 4 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर बराबर 16 जोड़ 9। इसलिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 16 9 क्या होगा 25 बराबर 25 का वर्गमूल होता है 5। तो h बराबर 5 आ गया आंसर। इस तरह कोई भी भुजा अगर हमें ज्ञात है तो तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह इनमें एक संबंध ज्ञात होता है साइन थीटा और अन्य, जैसे साइन का व्युत्पन्न होता है कोसेक, कॉस का होता है सेक, टेन का होता है कॉट। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए साइन थीटा का व्युत्पन्न होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, टैन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा। इस तरह क्या हम लोग इससे क्या जाने कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। तो इस तरह इससे यह भी ज्ञात किया जा सकता है कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। आगे कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। इसी तरह टैन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/टैन थीटा। इसमें दो और सूत्र भी आगे चल के प्रतीत होता है, जैसे टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, क्योंकि कॉट थीटा टैन का व्युत्क्रम होता है। तो टैन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा कैसे आया? देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, अर्थात P/H, और cos थीटा होता है B/H। तो आगे चल के क्या होगा? H और कट गया तो बचा क्या? बचा यही P/B। तो tan थीटा आ गया। इसमें भी B/H, P/H, जब H कट जाएगा तो B/P आएगा। इस तरह tan थीटा cot थीटा 6 और 2 8 सूत्र निकल के आते हैं। तो आप लोग बने रहिएगा, मैं त्रिकोणमिति का एक चैप्टर आगे बढ़ाते रहूँगा। आप लोग समझिए और इसे याद कीजिए। इसको इस ट्रिक को एकदम याद कर लीजिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। इसके आधार पर हम आगे लंब स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, जैसे P स्क्वायर बराबर क्या होगा
एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह हम यह भी निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, p बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार b बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो अगर कुछ भी हमें जो भुजा ज्ञात है तो किसी भुजा हम आराम से निकाल सकते हैं। हमारे चैप्टर में आगे चल के इससे संबंधित बहुत सवाल होते हैं। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक होता है, लाल बटा काका ट्रिक। त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने का क्या सूत्र है, लाल बटा के। आइए देखते हैं। एल से मतलब है लंब, एस बराबर होता है आधार और के बराबर होता है कर्ण। इसमें क्या है, एल बटा के बराबर साइन थीटा, ए बटा के बराबर कॉस थीटा, एल बटा ए बराबर टैन थीटा। और इसी को पलट दिया जाए तो क्या हो जाएगा, मतलब लंब एल बटा के मतलब लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा, ए बटा के मतलब आधार बटा कर्ण बराबर कॉस थीटा, एल बटा ए बराबर लंब बटा आधार साइन थीटा। अगर इसी को हम पलट दें तो क्या हो जाएगा, के बटा एल अर्थात के बटा एल बराबर कोसेक थीटा, मतलब कर्ण बटा लंब, के बटा ए सेक थीटा, ए बटा एल आधार बटा लंब और थीटा। तो इस तरह हम लाल बटा काका के ट्रिक को अपना कर भी याद कर सकते हैं। एल बटा के लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा, ए बटा के आधार बटा कर्ण बटा कॉस थीटा, एल बटा ए लंब बटा आधार बटा टैन थीटा। इसको अगर पलट दें, व्युत्क्रम करें तो के बटा एल कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, के बटा ए कर्ण बटा आधार सेक थीटा, ए बटा एल आधार बटा लंब कॉट थीटा। इस तरह इस लाल बटा काका से हम चौथी त्रिकोणमितीय अनुपात को भी याद कर सकते हैं। इस तरह आप लोग जरूर इसको प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, इससे आप लोगों को मतलब जल्दी याद आ जाएगा। त्रिकोण अपना कर इसको चलते फिरते कहीं भी लाल बटा काका पाइथागोरस प्रमेय ये दो याद कीजिए, जरूर याद कीजिएगा तो छोटे त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोगों को मालूम हो जाएंगे। और इस तरह हम त्रिकोणमिति के सवालों को आगे हल कर सकते हैं। आगे हम लोग बने रहेंगे, आप लोग भी बने रहिएगा। इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। मैं त्रिकोणमिति के हर चैप्टर को आगे इस तरह एक वीडियो डालता रहूँगा। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल भी है, उस पर आप लोग बने रहिएगा, देख लीजिएगा। धन्यवाद आगे इसके लिए।